पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कनाडा में रची जाने की बात सामने आई। पंजाब के सबसे खूंखार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने अलग अलग कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। दावा यह है कि कुछ दिन पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब में किसी बड़ी वारदात का अंदेशा था, लेकिन निशाने पर सिद्धू मूसेवाला होंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। सिद्धू की थार गाड़ी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ दिखा कि सिद्धू की गाड़ी के बाद एक सफेद रंग की बोलेरो कार तेज रफ्तार से निकली। सिद्धू की थार के पीछे पीछे बोलेरो भी बाईं तरफ मुड़ गई। उसके बाद कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दी। बताया गया कि सिद्धू की गाड़ी को घेर कर बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। ऐसी फायरिंग हुई कि सिद्धू को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 2-4 नहीं बल्कि 30 से 40 गोलियां चलाई गई। गोलियों का ऐसा शोर कि सुनने वालों की रूह कांप उठे। ये सारी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला को लक्ष्य करके, और यहाँ पर देखिए वो ड्राइव कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे, यहीं पर उनकी हत्या की गई। एक गाड़ी तो रिवर्स गियर में गली से निकलती दिखी। ये गाड़ी सिद्धू की थार के ठीक पीछे चलती हुई दिखाई दी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन कनाडा से होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही हत्या की जिम्मेदारी ली, जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई का नाम सिद्धू की हत्या से जोड़ा जा रहा है। दावा यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से लगातार बातचीत हो रही थी। दोनों ने मिलकर ही इस हत्या की साजिश को बुना और फिर अंजाम दिया। खबर है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में शाहरुख नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था, जिसका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। जांच में पता चला कि वो सिग्नल नाम के ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। इस ऐप का इस्तेमाल गोल्डी बराड़ से बात करने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस को यह भी संकेत मिल गए थे कि पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो गया। सिद्धू मूसेवाला की जान का दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्यादा पुराना गैंग नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों में सैकड़ों बदमाशों वाला यह गैंग कई राज्यों में पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 2009 में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में एक आम छात्र की तरह पढ़ने पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात उसी गोल्डी बराड़ से हुई थी जो अभी कनाडा में है। गोल्डी और लॉरेंस ने 2010 में छात्र राजनीति में एक साथ काम करना शुरू किया था। दोनों पर अवैध हथियारों से लेकर मारपीट तक के कई केस दर्ज हुए और वहीं से दोनों का अपराधनामा शुरू हो गया, या यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नींव पड़नी शुरू हो गई। गैंग वॉर का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लॉरेंस और गोल्डी जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। केवल 29 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके जेल में बंद होने से उसके गैंग पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके गैंग में 600 बदमाश शामिल हैं। इनमें बहुत सारे शार्प शूटर हैं। दावा है कि ये सारे ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। इनके पास न तो काम की कमी है और न ही फंडिंग की कोई कमी। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर ये मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला उनके निशाने पर क्यों आए, इसकी भी जड़ें गैंग वॉर से ही जुड़ी हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जो मैसेज फैलाया उसके मुताबिक उन्होंने विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लिया। 7 अगस्त 2021 को अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे को पकड़ भी लिया गया था और दावा यह है कि उसने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन का नाम लिया था और बताया था कि सिद्धू के मैनेजर ने हत्या करने को कहा था। जब तक पुलिस शगुन तक पहुंचती वो ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगता है कि शगुन केवल मोहरा था, जबकि हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला थे। विक्की अकाली दल के नेता होने के साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफी दबदबा रखते थे। पंजाब के कई बड़े सिंगर उनके संपर्क में रहते थे, लेकिन सिद्धू से उनकी पटरी मेल नहीं खा रही थी। कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की लड़ाई ही विक्की की हत्या की वजह बनी। लेकिन विक्की और लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते भाइयों जैसे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ विक्की की नजदीकियां ऐसी थीं कि हत्या के बाद से ही सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस का टारगेट बन गए। दावा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला को धमकियां देनी शुरू कर दी थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने उन धमकियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। कहा तो यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंग का साथ सिद्धू को मिला हुआ था। ये गैंग लकी पटियाल का गैंग बताया जा रहा है। इस गैंग का सरगना है गौरव, जो आर्मेनिया में मौजूद है। वहीं से बैठकर वो अपना गैंग चलाता है। जैसे ही सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली, लकी पटियाल गैंग भी एक्टिव हो गया। लकी पटियाल गैंग ने भी ऐलान कर दिया कि हत्या का बदला लिया जाएगा। हालांकि लकी पटियाल के गैंग ने किसी भी मैसेज में ये नहीं लिखा कि सिद्धू का रिश्ता उनके गैंग से है।
मतलब साफ है कि अब दिल्ली से पंजाब तक गैंग वॉर छिड़ने की आशंका है। पुलिस को डर यह है कि जेलों में बंद दोनों गैंग से जुड़े बदमाश भी बेकाबू हो सकते हैं। बदमाश एक दूसरे के खून के प्यासे न हो, इसके लिए जेलों में निगरानी बढ़ा दी गई। खबर है कि दोनों गैंग से जुड़े बदमाशों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। और उसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच भी तेज हो गई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल गाड़ियों और हथियारों की भी जानकारी जुटाई जाने लगी और पुलिस के हाथ वो बोलेरो गाड़ी लग गई जिसका इस्तेमाल सिद्धू की हत्या में हुआ था। ये वही गाड़ी है जो सीसीटीवी फुटेज में सिद्धू की थार के पीछे जाती हुई दिखी थी। ये वो सफेद रंग की बोलेरो कार है जिसमें हमलावर सवार थे, जिसमें वो 7 शूटर सवार थे जिन्होंने इस गाड़ी का इस्तेमाल करा। लेकिन खबर यह है कि बदमाशों ने हत्या के लिए पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के ही तहत वो बोलेरो गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ नंबर प्लेट भी रखी दिखी। बताया गया कि अपराधियों ने बोलेरो छोड़ने के बाद एक ऑल्टो गाड़ी को लूट लिया था, लेकिन ऑल्टो की तलाश भी ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ घंटों बाद पुलिस ने मोगा जिले से ऑल्टो कार भी बरामद कर ली, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि हत्या में इस बार जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो पंजाब पुलिस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहली बार पंजाब में हुई किसी वारदात में AN-94 राइफल के इस्तेमाल की बात सामने आई। सिद्धू की कार से जो गोलियों के खोखे मिले उनमें 3 खोखे इसी राइफल की गोलियों के बताए गए। ये रूस में बनी एक असॉल्ट राइफल है। AN-94 रूस की मशहूर AK सीरीज की राइफल की जगह लेने के लिए बनाई गई थी। मतलब AK-47 और AK-56 जैसी राइफल से कहीं ज्यादा आधुनिक है ये राइफल। रूस की सेना की कई टुकड़ियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ये राइफल महंगी भी है और बेहद खतरनाक भी है। किसी भी गैंग की पहुंच इस तरह के हथियारों तक होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है।